तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि उदाहरण जो बताए थे कि रूट जैसे कि एक प्रॉब्लम है या क्या है पता नहीं। हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे कि अभी 1.2 ही चल रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई किताब में 1.3 ये लगता है, अरे एक चैप्टर उसमें बढ़ाया गया है। अब पता नहीं मेरा किताब जो है वो पुराना है या आपका किताब नया है, कुछ इस तरह होगा ही, तब ना एक चैप्टर बढ़ा दिया गया। मतलब ये आप लोग का 1.3 में पड़ेगा, लेकिन किसी किसी की 1.2 में ही। तो हम 1.2 मेरा किताब में 1.2 में है, ये एक्सरसाइज 1.2 में है, तो पता नहीं, अब देखा जाएगा। यदि आपका किताब में 1.3 में है तो 1.3 का ये देख लीजिएगा, और जो एक चैप्टर बढ़ा होगा उसका स्क्रीनशॉट यदि हमको भेज सकते हैं फोटो खींच के तो भेज दीजिएगा, या तो हम देखेंगे किसी किताब में तो हम फिर उसको भी बता देंगे समझ में। अब यहाँ बताते हैं रूट है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण 5 से स्टार्ट करेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे, उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे, तब ये बताएंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है और कैसे सिद्ध करना है उसको। अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को हम जिस भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1/2, 3/5, 4/5, ये सब हो जाएगा p/q के रूप में। यहाँ पर p 4 हो गया और q हो गया यहाँ पर 5। इसको बोलते हैं हम लोग, p को बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ये तो जानते ही होंगे। अगर p/q के रूप में जिसको हम निरूपित कर सके, जिसको हम दिखा सके, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर एक मायना था, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो यहाँ पर अनंत आ जाता है। यदि 1/0 को लिखा जाए तो ये होता है इन्फिनिटिव, इस तरह करके आता है। और 0/1 जो होता है ये होता है 0। और यहाँ ये दोनों नंबर जो है, जैसे 4 और 5 है, इसका HCF 1 होना चाहिए। एक से होने से क्या होगा, दोनों कटेगा नहीं। जैसे यहाँ पर हम 2/4 लिखेंगे तो इसका HCF आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये दोनों कट जाएगा, जैसे कि 1/, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अभी लेकिन इसका HCF जो आएगा उसका 1 आएगा। तो ये समझ कर रखना कि सिंपल जिसका भी यहाँ पर हम परिमेय संख्या लिखते हैं उसका HCF 1 आता है, और जो पूर्ण संख्या होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। P यहाँ पर P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के बारे में भी बताएंगे हम। ये पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक हो, ये 1.2, 1.3 इस तरह ना हो। ये सब भी बन जाता है, आगे सब कुछ बताएंगे आपको, पूरा समझ में आ जाएगा। सिंपली पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक समझाते हैं थोड़ा सा। पूर्णांक को माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी। इसी को बोलते हैं इंटीजर। हम तभी नंबर जब बता रहे थे अभाज्य संख्या तभी ये नहीं बताए थे, आगे आता है यूज, जैसे जैसे आया जाएगा उसे बताते जाएंगे नंबर। जैसे यहाँ पर 0 लिख के इधर जो आता है इसी को बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4, इस तरह चलते रहेगा यार। इधर आता है -1, -2, इस तरह करके ये चलते रहेगा। ये सब जो होता है पूर्णांक होता है। यहाँ पर -3 का भी हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताओ। जैसे कि यहाँ पर परिमेय संख्या लिखना हो तो -3 का 1/1 कर सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या ही। जैसे हम -1 का लिखना होगा तो -1 का 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या ही है। +2/1 ये भी परिमेय संख्या है, 3/1 परिमेय संख्या है। तो ये सब जितना भी ये संख्या है सब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे दशमलव का जो होता है उसको परिमेय संख्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, उसको भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0.2 है, तो 0.2 को लिखने के लिए 0.2 करके यहाँ पर दशमलव ऊपर कर देंगे और यहाँ पर 10 लिख देंगे। यहाँ पर फिर आ जाएगा 1/5, तो इसको हम लोग भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर पॉइंट में ही हो, उसको नहीं लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई संख्या क्या तो दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत क्या तो दशमलव प्रसार, जैसे कि कोई संख्या भाग दी तो वहाँ पर सिर्फ 2.14 आया, इस तरह करके आया, और यहाँ से बंद हो गया, अब कुछ नहीं आ रहा इसका भाग, सेम टू सेम यहीं आके खत्म हो गया, जिसको बोलते हैं दशमलव प्रसार शांत हो गया। यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत, शांत क्योंकि यहीं तक कट गया और नहीं आता है। इस तरह करके भाग करके दिखाएंगे हम। और ये भी परिमेय संख्या होता है। अब दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे कि 245 पॉइंट यहाँ पर 5, 5, 5 इस तरह चलते जा रहा है। तो यहाँ पर 245 लिख के हम यहाँ पर 5 के ऊपर में ये डर सकते हैं, बार इसको बोला जाता है। ये देने के बाद दशमलव प्रसार ये शांत नहीं, अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार शांत, अशांत हो जाएगा यहाँ पर, अशांत। लेकिन आवर्ती में ही, आवर्ती मतलब था कि सही क्रम जा रहा है, जैसे 5, 5, 5, 5, 5 जा रहा है। यहाँ पर 5 के बाद 4, 3 इस तरह कुछ नहीं आ रहा, मतलब कि आवर्ती में जा रहा है, जिसको आवर्ती ही बोलते हैं, आवर्ती।
आवर्ती, लेकिन अशांत इसलिए है क्योंकि ये शांत नहीं हो रहा है अभी तक, ये चलते जा रहा है, इसको अशांत बोलते हैं। यहाँ पर शांत हो गया, 2.14 जगह रुक गया है, अब नहीं जा रहा है, इसको शांत बोलते हैं। और यहाँ पर चलते जा रहा है, इसको भी क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। ये भी परिमेय संख्या ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंड तो इसका एंड नहीं होता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं इतना तक रुक जाएगा बस। अब एक संख्या लेते हैं जिसका दशमलव प्रचार अशांत है, लेकिन वो जो अनावर्ती में, आवर्ती में नहीं अनावर्ती में, तो वो आपको संख्या लेके दिखाते हैं हम। जैसे यहाँ पर ले लिए 13, यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी आ रहा है, जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, कुछ भी, मतलब इसका कोई सीमित नहीं है कि यही आ रहा है, जिसको ही बोलते हैं अनावर्ती, अनावर्ती। और ये अशांत ही होता है, शांत में नहीं आता, ये अशांत ही होता है। और ये होता है अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। अब अपरिमेय संख्या कौन कौन सा होता है, जैसे कि √3 हो गया, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या है उसका रूट, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, हम कभी कभी इंग्लिश बोल देते हैं √13 तो ये सब ध्यान उतना मतलब नहीं लगाना है, बोला जाता है बस। अब सिंपली में यही तक था इसका, जितना भी बेसिक है √3। अब यही सबको बोला गया है कि ये परिमेय संख्या कैसे है, जैसे √3 कैसे परिमेय संख्या है, √5 कैसे परिमेय संख्या होता है, इसका प्रूव करने बोला गया है। चलिए हम प्रूव करते हैं, पहले उदाहरण 5 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रूव करने के लिए जो हम लिखेंगे सेम आपको लिखना है, और आपको समझाएंगे कि इसी तरह लिखना है, उतना याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो मतलब लैंग्वेज याद नहीं होता है यहाँ पर, समझ में नहीं आता है, उसको थोड़ा सा याद कर लेना है, या तो फिर से वीडियो देखना है और फिर से उसको मतलब फिर से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो सिंपली मैं क्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल में पहले मानेंगे, माना, उल्टा कर देंगे इसका सिम्टम, √3 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 p/q के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पर p क्या होना चाहिए, p/q, यहाँ पर पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा सब पूर्णांक, और यहाँ पर q बराबर q नॉट इक्वल टू 0, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं, या तो बराबर नहीं बोल सकते हो या तो नॉट इक्वल टू बोल सकते हो। यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर p/SCF p और q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये हो कटेगा, तभी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर √3 है तो हम √3/1 लिख सकते हैं p/q के रूप में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में कोना कोनी गुना कर देंगे इसका, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोला जाता है। यहाँ पर q √3 बराबर p हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q² और यहाँ पर हो जाएगा p²। इसको हम इस पर लिख देंगे, p² बराबर 3q², और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर p² जो है 3 से विभाजित है, p² 3 से विभाजित है, लेकिन p भी लिखते हैं यहाँ, p² 3 से विभाजित है, इसीलिए p भी 3 से विभाजित है, होगा या है, होगा लिख देते हैं, होगा। पुनः माना पुनः p बराबर, यहाँ पर 3r मान लिए। अब इस दोनों को वर्ग करने पर p² बराबर, यहाँ पर 3 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 9r² हो जाएगा इसका। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर p² बराबर 9r² था, क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो वहाँ p² बराबर मान कितना था, वहाँ p² बराबर मान था 3q², यहाँ पर 3q² था, तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम 3q² पर।
तो यहाँ हो जाएगा 3q² बराबर 9r²। तो यहाँ पर q² बराबर हो जाएगा 9r² बराबर 3 कट के यहाँ पर आ जाएगा q² बराबर 3r²। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज पहले लिखे थे उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। q² 3 से विभाजित है तो 3 q² से विभाजित होगा। सिंपल में अब यहाँ पर चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, यहाँ पर 5 नहीं 3 से होगा, 3 से विभाजित है। यहाँ पर P और Q दोनों 3 से विभाजित है, इसलिए HCF P और Q का हो जाएगा यहाँ पर 5। लेकिन 5 होने से नहीं चलेगा, यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पर परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होगा तो वहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए HCF P और Q का यहाँ पर आ गया 5। P व Q 5 नहीं यार 3 आ जाएगा। P व Q दोनों 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर HCF P और Q का 3 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए 1, लेकिन 1 नहीं आके यहाँ पर 3 आ गया, इसलिए दोनों क्या होगा, परिमेय संख्या ना होकर या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए 1 आना चाहिए, लेकिन परिमेय संख्या के लिए 1 तो आया नहीं, पर 3 आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंस यह हमारे अवधारणा के विपरीत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल, ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। इसका यदि HCF 1 आता तो ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन HCF तो इसका 3 आया, इसलिए इसका परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसमें में आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला उदाहरण होगा जो कि है 6 नंबर। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं इसका। तो उदाहरण 6 नंबर बता रहे हैं 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका थोड़ा सा ईजी रहता है, जो प्लस वाला था थोड़ा ईजी रहता है, तो इसका बता रहे हैं। माना आप सेम टू सेम करेंगे। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब 5 - √3 को क्या ले लेंगे, यहाँ पर P/Q के रूप में ले लेंगे। P/Q कर, यहाँ पर P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, Q ≠ 0 होना चाहिए, और HCF PQ का यहाँ पर होना चाहिए 1। तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा, समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 5 - √3 बटे P/Q है। यहाँ पर √3 रख के हम क्या करेंगे, पूरा 5/Q को उस पर, 5 को उस पर भेज देंगे, तो प्लस है इस पर, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ओके। अब फिर यहाँ पर √3 माइनस जो उस पर कर देंगे माइनस, तो -√3 इसको मान लेंगे हम परिमेय 1, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है बताते हैं। P/Q - 5 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि यहाँ पर जो P/Q - 5 है एक अपरिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी एक अपरिमेय संख्या है।
√5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा आगे जाके, जैसे यहाँ पर, इसलिए क्योंकि √5 का p/q -5 हो जाएगा यहाँ पर। उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे यहाँ पर। ये क्या हो यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर p/q -5 एक परिमेय संख्या है तथा, और यहाँ पर √5 जो एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या अपरिमेय संख्या है, तो दोनों इक्वल टू तो नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए नॉट इक्वल टू करके यहाँ पर लिख दिए। सही लिख रहे हैं ना? सही है, √5 ही है। हमको लगा कहीं ना कहीं गलत, यहाँ पर √3 होगा, यहाँ पर √3 होगा। √3 p/q -5 के रूप में है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। वही जो सेम लिखे हैं, बट सेम लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या है, 5 - √3 स्क्वायर गलत नहीं, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। p/q -5 के रूप में परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, माइनस फुल के अपरिमेय संख्या है। बस इतने में इसका कंप्लीट रहता है, प्रूफ आता है प्रूफ। अब सिंपली में 7, जो उदाहरण 7 है वो, यदि आप तीनों उदाहरण बना लेते हो तो एक्सरसाइज का जितना सवाल है सब बन जाए, लेकिन एक्सरसाइज का सवाल भी हम बता देंगे आज। जो एग्जांपल 7 है, यहाँ पर लिखा है 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम टू सेम उसी तरह करेंगे। माना 3√5 एक परिमेय संख्या है। सेम टू सेम 3√5 बाय बराबर √1 के रूप में इसको निरूपित कर देंगे। यहाँ पर q पर नॉट इक्वल टू 0 व p/q यहाँ पर होना चाहिए पूर्णांक, और HCF और p/q का होना चाहिए 1। बस इतना लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, 3√5 का यहाँ पर 1/p/q के रूप में लिखना है। यहाँ पर जिसे पर लिखने पर यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें सिंपली बढ़ेगा। यहाँ पर जो 3 है ये इस पार आ जाएगा, √5 है, यहाँ √5 रहने देंगे। यहाँ पर p/q के रूप में यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 3 से भाग हो जाएगा, क्योंकि जो √5 है सिर्फ अपरिमेय संख्या है, 3 तो नहीं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर √5/p 3q लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर क्या है, p/3/q एक परिमेय संख्या है, सेम टू सेम जो लिखा था उस क्वेश्चन में, तथा यहाँ पर √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 से अतः हमारी अवधारणा गलत है जो लिखे थे। अतः हमारी अवधारणा गलत है। कैमरा में देखने में लिखने से दूसरे टाइप गलत, अवधारणा गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या है, 3√5, कहीं पर गलती नहीं हुआ है, p/q ठीक है। 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस तीनों एग्जाम्पल खत्म। सेम टू सेम इसका एक्सरसाइज है, जो कि इसी वीडियो में आपको पूरा एक्सरसाइज भी बताएंगे हम। पूरा वीडियो एंड तक देखना है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है 1.2, किसी का ये 1.3 भी आया था, देख लेना, जो उस किताब में अलग अलग हुआ उस किताब पर थोड़ा ध्यान रखना बस।
यहाँ पर 1 नंबर सवाल है, √5 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, सेम टू सेम है। यहाँ पर वही करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको P/Q के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। P/Q के रूप में यहाँ पर लिखेंगे P/Q पूर्णांक होना चाहिए, व Q नॉट इक्वल टू 0 और HCF ऑफ P/Q का 1 आना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर √5 1 कर लेंगे, फिर P/Q और यहाँ पर √5 Q बराबर P। अब ये हो गया मेरा समीकरण 1। नहीं, ये समीकरण 1 नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वो तो भूलिए गए थे। यहाँ पर करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर हो जाएगा 5 Q² और P²। अब ये जो हुआ, ये हुआ समीकरण 1। अब वहाँ पर जैसे लिखे थे सेम टू सेम, यहाँ पर P² 5 से विभाजित है, इसीलिए 5 भी P² 5 से विभाजित है। इसी तरह P भी 5 से विभाजित होगा यह है, जो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, होगा या है। माना, यहाँ पर पुनः लिख के माना P बराबर 5R। इसका फिर हम स्क्वायरिंग करेंगे वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर आ जाएगा P² बराबर 5 का स्क्वायर रहता है 25। एक बार लिख के समझाए थे, 25² P² बटे 25²। अब समीकरण 1 से उसको पुट कर देंगे, उसे 1 से यहाँ पर हो जाएगा, उल्टा लिखते हैं थोड़ा सा, 5Q² बराबर 25R²। यहाँ पर Q² बराबर हो जाएगा 5R²। एक स्टेप बटा दिए हैं यहाँ पर, समझ में आ जाएगा लगता है हमको। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। सेम टू सेम जैसे पहले लिखे थे, सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। Q² 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। सेम टू सेम जैसे लिखे तो वहाँ पर सेम टू सेम लिखना है। अब यहाँ पर चूँकि इसलिए P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, इसीलिए इस दोनों का HCF जो निकलेगा यहाँ पर, इसीलिए HCF ऑफ P/Q का HCF हो जाएगा 5, जो कि आना चाहिए 1, जो कि 1 नहीं आया। इसीलिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी धारणा गलत सिद्ध हुई। √5 देख लेते, √5 अपरिमेय संख्या है। बस अब हम चलते हैं, अब 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। इसका भी सेम टू सेम, उतना हार्ड नहीं है, सेम टू सेम ही बनेगा। 3 + 2 √5 का एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय। कभी कभी जो इधर उधर का आवाज़ आता है उसको ध्यान में रखना नहीं है, क्योंकि घर है,
थोड़ा इधर उधर का आवाज़ आ जाता है। तो 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसका बताते हैं, इसका भी सेम टू सेम करेंगे। माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 रूट 5 बराबर P/Q। यहाँ पर सेम क्यूब नॉट इक्वल टू 0, PNQ पूर्णांक, इसको किसी बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SCF PNQ का हो जाएगा 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 + जो रूट 5 है P/Q, यहाँ पर 2 रूट 5 इस पर रख के P/Q को उस पर कर देंगे, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 रूट जो 5 है, रूट 5 रख के इसको भी उसी पर कर देंगे। तो इसको हम पहले यहाँ पर P - 3Q/Q हो जाएगा, और इस पर आ जाएगा यहाँ पर 2, तो रूट 5 बराबर P - 3Q बटे यहाँ पर हो जाएगा 2Q। तो ये आएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। तो इस तरह कुछ लिखे हैं, तभी दिख नहीं रहा था, अब दिखता होगा सब कुछ। इस तरह करके लिख लिए समीकरण 1, इसको मान लिए। अब आगे बताते हैं क्या करना है हमको। अब यहाँ पर जो माने थे P - 3Q, P - 3Q/2Q, एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर रूट 5 नॉट इक्वल टू P - 3Q/2Q। अतः हमारी अवधारणा गलत है। यहाँ पर हो जाएगा 3 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल, खत्म, प्रूफ। अब आगे 3 नंबर का 1 2 3 जो सवाल है, 1 नंबर का जो 1/√2 है वो बता देंगे सिर्फ, और 2 जो सवाल बचेगा आपका 3 नंबर का, 2 नंबर 3 नंबर, वो आपको होमवर्क में करके लाना है, क्योंकि सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यही तो थोड़ा सा डिफरेंट है, 1/√2 लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा लग सकता है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी कोई हार्ड नहीं है, सिंपल वही करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 जो परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में तोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर PNQ पूर्णांक Q नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर SCF और PNQ का हो जाएगा 1। सिंपली 1/√2 बराबर P/Q। तो यहाँ पर इसका उल्टा कर लेंगे, जैसे √2 यहाँ पर Q/P, यहाँ पर लिख दो दोनों तरफ। एक का व्युत्क्रम पे पलट देने पर कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर P/T यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर सेम टू सेम इसको मान लेंगे 1। यहाँ पर Q/P एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है।
√2 q/p ये हो जाएगा यहाँ। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। √2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बना के लाना है HW पे और हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर 6 + √2 जो है इसका भी निकाल कर लाना। ये दोनों ईजी है, जैसे हम बनाए वैसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका जितना भी सवाल होता है लगभग 1 या 2 बोर्ड में पूछा जाता है। जो लास्ट एग्जाम होगा आपका जैक का फाइनल एग्जाम जो होता है उसमें पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। तो ये ध्यान रखना है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, सिंपल में बन जाएगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.1। यदि कुछ इसका चैप्टर जैसे कि 1.2 कुछ बचा है एक चैप्टर इसमें, तो हम यदि उसको किताब का या कुछ भी मिल जाएगा, हमको फ़ोटो भी मिल जाएगा, तो हम उसका बता देंगे पूरा। हम तुम स्टार्ट करेंगे कल से। हम स्टार्ट करते हैं 2, यदि मिल जाएगा तो बता देंगे, और नहीं मिलता है 2 स्टार्ट कर देंगे कल से, 2 चैप्टर। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय। सब्सक्राइब कर लेना है।